हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। आई होप आप सबको अच्छे लग रहे होंगे और मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही आपको एक नई कहानी मैं सुना पाऊँ। तो जितना मुमकिन हो सकता है मैं करती हूँ। और आप सब जानते ही हैं कि मेरे साथ मेरा बेटा बच्चा भी है छोटा सा, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। सो जब भी मुमकिन होता है मैं वीडियो बनाती हूँ दादा के साथ। सो गाइस, आप सबने बहुत सी अभी तक कहानियाँ सुनी है दादा की, और एक आज जो है बहुत ही अनोखा किस्सा अपनी ज़िंदगी का दादा सुनाएंगे, जिससे हम और आप बहुत ही मोटिवेट होंगे। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इससे हम लोग क्या सीखते हैं और हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए हम सुनेंगे दादा का नया किस्सा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा और सुन के मज़ा आएगा ज़िंदगी में कि लॉयल्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, किसी के प्रति कुछ त्याग देना क्या चीज़ होती है। और पहला त्याग भी है दादा का। सो आइए हम लोग सुनते हैं उनकी कहानी। प्रिय श्रोताओं एवं वीडियो देखने वाले वृद्धजनों, माताओं, बहनों व बच्चों, आपको मेरा यथोचित प्यार, दुलार एवं अभिवादन। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं नित्य आपको अपनी एक जीवन की कहानी, प्रेरक प्रसंग आपको सुनाऊंगा, लेकिन दैव योग से कल मेरी दाढ़ में दर्द पैदा हो गया, जिससे मैं दर्द से पीड़ित हो गया। इसलिए आप लोगों को कहानी नहीं सुना सका। इसके लिए मुझको अंतरात्मा से खेद। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष अपनी एक नई कहानी, सत्य कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोग उसको सुनेंगे। बात सन 1962 की है, जब मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए BGR के इंटर कॉलेज बिलाग्राम को गया था। हमारे 10-12 साथी भी वहाँ को गए थे परीक्षा देने के लिए। वो सब एक लेखपाल जी थे, उनके कमरे में, उनके मकान में हम रहने लगे। मैं भी उनके साथ में रहता था। क्योंकि हमको खाना पकाना नहीं आता था, रोटी बनाना नहीं आता था, इसलिए उन लोगों ने कहा कि चलो भाई, आपका खाना हम बना दिया करेंगे, लेकिन तुम लकड़ी लाओगे जलाने के लिए, पानी बाहर से भर लाओगे, क्योंकि यहाँ जो इस मकान में पानी है वो खारा है, बाहर से पानी लाना पड़ेगा। तो पानी लाना और बाजार से सब्जी और सामान। तो हमने कहा ठीक है भैया, लाएंगे। मर्दान क्या करता भाई, पहला ही दिन था। उन लोगों ने कहा जाओ, अच्छा फिर पहले लकड़ी लाओ जा करके। सबने पैसे दिए। उस समय रुपए की बड़ी कीमत थी। 1 रुपए किलो घी मिला करता था। रुपए रुपए में बहुत 1 रुपए में बहुत चीज़ें मिल जाया करती थी। आज तो रुपए में कुछ नहीं मिलता। तो स्थिति ये है कि मैं करीब लगभग इकट्ठा हुआ होगा 1.5 रुपया। मैं लेकर के वहाँ पता लगाते लगाते एक ठेकी पर पहुँचा। वहाँ लकड़ी का चैलों का एक चट्टा लगा हुआ था। पास में एक सज्जन बैठे थे, आगे तराजू लगा था, और वहीं पर उनकी एक 17-18 साल वर्षीय बेटी भी बैठी थी। उन्होंने हमारा परिचय पूछा। हमने कहा हम लोग बाहरी हैं, यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं।
तो उसने लड़की ने कहा कि भाई आप कहाँ से आए हैं? तो हमने उसको पूरा पता बताया कि मैं इसी ज़िले का हूँ और उसर से आया हूँ। अब ये सब भी और भी साथी हमारे आए हैं कई कई गाँव से। उसने ये भी पूछा कि किस चीज़ की परीक्षा कर लेने आए हो? तो हमने कहा हम आर्ट साइड हैं और यही सब जो विषय थे वो हमने उनको बताए। खैर उन्होंने भी, उनके पिता ने भी पूछा, सब कुछ बताने के बाद में उन्होंने कहा अच्छा लकड़ियाँ ले लो। फिर जाओ भाई इनको सूखी लकड़ी दे दो, नहीं तो उनको परेशानी होगी। लड़की लकड़ियाँ उतार लाई और उतार करके हमको लकड़ियाँ उसने तोड़ कर और दे दी, हमने उनको पैसे दे दिए और भाई लकड़ी लेकर के घर को वही जहाँ पर रहते थे उस घर को आ गए। सबको लकड़ियाँ उकड़ियाँ दे दी, खाना बनाया गया, खाया पिया। 2-3 दिन बाद फिर लकड़ियाँ कम पड़ी, फिर लोगों ने कहा लकड़ियाँ ले आओ जा करके। तो हमने कहा लाओ भैया पैसा। सबसे फिर पैसा इकट्ठा किए और लकड़ी लेने के लिए फिर हम पहुँच गए वहीं। फिर दादाजी हमको वहाँ बैठे मिले, तो हमने कहा आ गए। फिर हमने कहा लकड़ी कब हो गई दादा, और अब फिर हमको ज़रूरत पड़ गई, लकड़ियाँ दे दो। तो बोले कल का आप पेपर कैसा हुआ? हमने कहा पेपर बढ़िया हुआ। लड़की ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ? हमने कहा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और कहा नंबर अच्छे आ जाएंगे। हमने कहा नंबर अच्छे आ जाएंगे। खैर लकड़ी फिर उस दिन उन्होंने दे दी और लकड़ी लेकर फिर चले गए। इसके बाद में पुनः फिर 2-3-4 दिन बाद फिर लकड़ियाँ लेने में गए। तो वो उस दिन जो था वो बैठे थे फिर दादाजी, तो दादा से हमने कहा लकड़ियाँ दे दे। तो हमने कहा इनको लकड़ियाँ दे दे। लड़की ने पूछा कुछ हाल चाल आप नहीं पूछ रहे हो आप इनसे? तो बोले भाई तू भी पूछ लो। तो उसने कहा क्या पेपर आपका कैसा हुआ और कैसे हाल चाल है ये सब। इस प्रकार धीरे धीरे वो लड़की हमसे बोलने चालने लगी और हमारा उसका वार्तालाप चालू हो गया। फिर उसके बाद में एक दिन फिर पहुँचे जब लकड़ी लेने के लिए, तो अकेली ही थी। तो हमने कहा लकड़ी दे दो हमको। तो उसने लकड़ी लेने के पहले कहा पहले आप बैठ लीजिए। हम वहाँ जो कांटा लगा था उसके पास में चौतरिया ऐसी बनी थी, उस पर वो भी बैठ गए, तो भी पास में बैठा हुआ करके हम भी उसके पास में बैठ गए। और बैठ करके उसने कहा हमसे कि लकड़ियाँ तो अभी तुमको देते हैं, हाल चाल बताओ और हमारे घर की बात और दोस्तों की बात, ऐसी सब बातें वो हमसे पूछने लगी। हमने उसको सब बातें बताई दी, जो बताई। उसके बाद लड़की ने कहा हमसे कि थोड़ा बैठो अभी लकड़ियाँ देते हैं। लकड़ियाँ लेने वो चली गई, लकड़ी लेकर के आई और तौल कर लकड़ी जो हमको देने लगी। तो दे दी। तो उसने कहा उसने कहा कि ले जाओ लकड़ी। हमने कहा अरे पैसे तो ले लो अपने, वो तो भूल रही हो तुम। तो उसने कहा कि हम लकड़ी नहीं लेंगे, लकड़ी के पैसे नहीं लेंगे। हमने क्यों भाई पैसे क्यों नहीं लोगे? कल पैसे क्या लें तुमसे, हम पैसे तुम्हारे हमको हजम नहीं हो। तो क्या बात है भाई? अरे बात क्या है, आपके स्वभाव आपकी बातों से धीरे धीरे हमको आपसे लगाव हो गया है। उसने जब लगाव शब्द कहा तो हमारे भी मस्तिष्क के अंदर आया कि लड़की हमारी ओर आकर्षित हो गई है। मैं गांव का आदमी लड़का था, अब वो शहर की लड़की थी। कितना बड़ा अंतर था, हमें दोनों में अंतर था। हमने कहा अरे भाई पैसे ले लो। पैसे क्यों नहीं लोगी आप? जो तुम्हारे पिताजी तुमसे कहेंगे कि पैसे का क्या दे गए, तो तुम कहोगी कि पैसे उन्होंने नहीं दिए, यही तो कहोगी। तो कहने हम कह देंगे पैसे वो दे गए, लकड़ी आप ले लो।
हम रोज़ वो कुछ बोलती भी रही थी। उस दिन वो हमको हमको थोड़ी दूर पर हमारे साथ बातें करती हुई भी चली आई। खैर नमस्ते भी किया उसे, और हम लिए चले, लकड़ियाँ चले आए और फिर अपने साथ वो दे दी। क्योंकि पानी हम वहाँ रोज़ाना ही भरने जाते थे, कुआँ बह रही था, उसके मकान के थोड़ी दूर पर कुआँ था। उसी कुआँ पर वो भी पानी भरने आती थी, क्यों वही मीठा एक ही कुआँ था वहाँ पर। तो बहुत लोग वहाँ पानी भरने आते थे। तो वो लड़की उस कुएँ पे पानी भरने आई, और हम भी उधर से 2 बाल्टी लेकर के पानी भरने आए। तो हमने सोचा पानी पहले भर लें हम। तो उस लड़की ने कहा, नहीं पानी पहले क्या तुम भर दोगे? हम तो तुम्हारा पानी खुद भर देंगे। हमने कहा, तुम क्या पानी भाई भर दोगे हमारा? हम पानी खुद भर देंगे। नहीं, नहीं, पानी हम तुम्हारा भर देंगे। उसने ज़बरदस्ती क्या किया, अपनी बाल्टी उसमें लटका दी, क्यों रस्सी एक ही थी, उसमें बांध करके और लटका दी रस्सी। रस्सी भैया रस्सी उसने लटका दी और बाल्टी बांध कर और पानी खींच लिया, और खींच कर पानी हमारी बाल्टी में उसे डाल दिया। उस ज़माने में ये भेदभाव, ये छुआछूत, ये दुनियादारी, ये सामाजिक कुरीतियाँ ये ज़्यादा थी। बड़ा भेदभाव था समाज में, बड़ी कुरीतियाँ थीं। उस ज़माने की ये बात है। तो हम भी उन्हीं कुरीतियों में रंगे हुए थे। हमारा परिवार भी उन्हीं कुरीतियों में रंगा था, समाज ही लगा था उस समय। तो हमने कहा, आपने तो हमारी बाल्टी गंदी कर दी है। मैं बिना इस बाल्टी को साफ किए घर को पानी नहीं ले जाऊंगा। वो हमारी ओर देखने लगी, कहने लगी, भाई कैसे साफ करोगे? हमने कहा, अभी देखना, हम इसको साफ करते हैं। हमारे हिंदुओं में एक रिवाज है कि साफ करने के लिए अग्नि 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 देवता का एक अंगार उसमें डाल दो, और उसी की नाक से उसको साफ कर ले। हुँ। तो यहाँ अंगार तो है नहीं, अभी यहाँ से ले आते हैं। तो वहाँ पर पास ही मकान थे, वहाँ गए, हमने कहा, भैया एक हमको माचिस दे दो। तो माचिस की 3-4 तीलियाँ हमने जला कर उसमें डाल दी, और पास में पड़ी थी मिट्टी, उससे उसको साफ किया। ये देख करके लड़की के मस्तिष्क पे हमारे प्रति एक नई भावना पैदा हो गई। वो बोली कि आप तो तुम कहते हो बाल्टी ये जो है गंदी हो गई, तो मेरा तो आपसे लगाव हो गया है, कल तुम हमसे भी कहोगे तुम गंदी हो, तुम्हारे धर्म की नहीं हो, तुम्हारी जात के नहीं हो, ये सब तमाशा तुम करोगे, और मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा। पहले आज मैं स्वयं को भी आपके सामने शुद्ध करूँगी, साफ करूँगी। वहाँ से चल दी, घर से मोमबत्ती उठा लाई और माचिस भी लाई, और ला करके माचिस और मोमबत्ती में लगा कर जला करके उसकी अंगुली अपनी उसके ऊपर कर दी। मोमबत्ती जलने लगी और अंगुली भी वो एकदम उसकी जलने लगी। हमको उसके प्रति बहुत दया आ गई, और हमने उसका हाथ एक तरफ को हटाया। तो वो बोली कि नहीं नहीं, हमको पाक हो जाने दो बिल्कुल, जब बिल्कुल हम पाक हो जाएंगे तब तो तुम स्वीकार करोगे हमको। लो, तुमने हमको पाक होने से बचाया। हमने कहा, नहीं, तुम पाक हो, तुम स्वच्छ हो, तुम सर्वोपरि हो, तुम देवी सरीखी हो। तुमने हमको एक नया ज्ञान दिया है। मानव में भेदभाव, ये रूढ़िवादिता, ये समाज में जो जहर फैला हुआ है, ये समाज को न मालूम कहाँ पहुँचा देगा। लोगों के प्रति जो श्रद्धाएँ हैं वो ख़त्म कर देगा, समाज में विसंगतियाँ पैदा हो जाएंगी। तुमने बहुत ठीक किया। हमने कहा, लो, अब इस बाल्टी में तुम ही पानी फिर भरो। उसने पानी भरा दोनों बाल्टियों में, और मैं उस पानी को लेकर के लौट आया। पानी लेकर के लौट आया। अगले दिन फिर मैं वहाँ पहुँचा, सब उनके यहाँ लकड़ी लेने के लिए। वो लोग असली बात तो पैसे कम देते थे, तो लकड़ी हमको
तीसरे दिन लेने जाना पड़ता था। तो हम फिर लकड़ी वो अकेली फिर, क्यों उसको हमसे लगाव हो गया था। तो भाई उसको जो हमसे लगाव हो गया था, तो उसने को हाथ साफ कर लिया था लव में, तो हमको भी उससे भैया लगाव हो गया था। अब दोनों एकाकार हो गए थे, दोनों उस चौतरिया पर बैठे, साथ साथ बैठे, राधा कृष्ण की ऐसी जोड़ी वहाँ पर बैठी थी, और ये संसार इस जोड़ी को देख रहा था। धर्म जरूर अलग अलग थे, धर्म जरूर अलग अलग थे, लेकिन दोनों दिल मिल चुके थे। उसने फिर कहा कि हम शादी तो तुम्हारे साथ करेंगे, और नहीं तो शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद लकड़ियाँ ली और चले आए। धीरे धीरे ऐसे वक्त कटता रहा, कहीं पनघट पर मिल जाती, तो कहीं पर वहाँ मिल जाती, ठेकी पर लकड़ियों के समय मिल जाते, हमारी उनकी बातें होती, और ये बातचीत का दौर चलता रहा। मित्रता, ये लगाव धीरे धीरे बढ़ता रहा, और हम लोग दोनों दो दिल वाले एक दिल वाले हो गए। धीरे धीरे परीक्षा खत्म हो गई। परीक्षा खत्म होने के बाद में उसने हमसे पूछा आखिरी दिन कि अब तुम चले जाओगे। तो हमने कहा हम तो घर को जरूर जाएंगे। तो चलो तुमको हम विदा कर दे, बस जाएंगे। तो वहाँ से बस आती थी माधवगंज की तरफ। अब उसी के बाद में उन सब तक चलना पड़ता था पैदल। तो उसी बस से जाते थे। वो आई हमारे पास, बस के पास, और बड़े ही दुआ से भाव से उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बिना हम तो जिंदा नहीं रह सकते, हमें भी साथ में ले चलो। हमने कहा अभी अभी हमारी ऐसी स्थिति रही है, न हमारे पास ऐसा घर है जो तुमको हम अपने साथ ले चले। वो दिन भी आएगा जब हम तुम साथ साथ रहेंगे। जाओ, हम वादा करते हैं, या तो तुम हमारी जीवन संगिनी बनोगी, अन्यथा हम फिर शादी ही नहीं करेंगे। लड़की को हमने अंतिम बार अपने नेत्रों से देखा कि उसके बर में प्यार के आंसू थे, और हमारे भी आंखों में प्यार के आंसू थे। दोनों के आंसू ढरक रहे थे, और बस चल रहे थे। हम हाथ हिलाते थे, वो भी हाथ हिलाती थी। उसके बाद भी हम घर चले आए। वो युग ऐसा था जब ये टेलीफोन तो नहीं थे, केवल चिट्ठियाँ होती थी, वो भी देर सवेर को आ जाती थी। हम अध्यापक थे डकौली में, तब एक चिट्ठी आई हमारे पास कि हमारी शादी है, लोगों ने ज़बरदस्ती शादी हमारी तय कर दी है, और हमारी शादी के वक्त समय आ जाओ, और उसी कुएँ पर आ जाओ, अब वहीं से हम तुम दोनों वहाँ से चल देंगे और खुद अपनी शादी रचा लेंगे। और चिट्ठी, क्योंकि गांव का इलाका था, तो चिट्ठी ही हमको देर को मिली थी। फिर भी हम वहाँ से चले, जाकर उसी जहाँ पर उसने कहा था मिलने के लिए, उसी कुएं पर फिर जा कर के हम बैठे, जा कर के, लेकिन वो नहीं है। क्योंकि घर वालों ने उसके शादी की रस्मों में बांध लेने के लिए उस पर पहरा बैठा रखा था। उसकी शादी हो गई, और वो अपने उसको चले गए। उसके बाद फिर हम एक दिन गए कि चलो अब तो मिले हो या करके, तो पता लगा कि उसने तो आत्महत्या। ये रही हमारी प्रेम कहानी। मैंने जो इस चीज़ को सुना, वादा किया कि जो हमारा जीवन साथी है वो तो चला गया, उसने तो अपना जीवन दान हमारे लिए दे दिया, हम भी उसके लिए एक दान जरूर करेंगे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और यहीं से हमारा त्यागी जीवन शुरू हो गया, और हम
त्याग की ओर बढ़ने लगे। आगे चलकर हमने एक नहीं अनेक त्याग किए और आज तो मैं पानी को भी त्यागने वाला व्यक्ति हूँ। उस देवी को मैं नमन करता हूँ जिसने हमको ज्ञान दिया। तुलसीदास को जिस प्रकार रत्नावली ने ज्ञान दिया था, उसी प्रकार इस देवी ने हमको ज्ञान दिया। मैं उसका बहुत आभारी हूँ और उसको अपने हृदय से नमन करता हूँ। आगे की हाँ ठीक। तो गाइज़, अगर आपको ये कहानी दादा की आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। दादा थोड़े से बुज़ुर्ग हैं तो बीच-बीच में कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। वो पूछते हैं, उनको लगता है मैंने पता नहीं क्या बोला है और ठीक से बताया है कि नहीं, इस वज़ह से वो मुझसे पूछते रहते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ फॉरगेट इट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।